तुम्हारे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए हैं। रेहान, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अम्मी कुछ नहीं हुआ होगा, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं बेटा, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मैं खुद जाकर देखती हूँ। अम्मी प्लीज रुक जाएं। कैसे जा सकती हैं इस कंडीशन में? मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम जाकर देखो, पर तुम जल्दी आना। ठीक है। मीरान, तुमने यहां आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा मैं सच बोलूंगा? वाकई में आजाद इस बारे में जानता था, तुम्हें नहीं बताया उसने? यकीनन उसने नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर मैं मेहंदी वाली रात में रेहान को शादुल हवेली से नहीं लेकर जाता तो तुम्हारे बाबा उसे कत्ल करवा देते और उसका इल्जाम हम पे लगाया जाता। ये झूठ है। सच है ये। याद करो, तुम्हारे बाबा पहले भी उसे मारना चाहते थे, याद होगा तुम्हें? और तुमने उसको बचाने के लिए मेरे हवाले किया था, याद आया? अगर रेहान को कुछ होता है तो मेरी दादी की वजह से नहीं, बल्कि जो होगा तुम्हारे बाबा की वजह से होगा। उसको तुमने मुझसे अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों को तुमने झूठ बोलकर अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें रेहान के दिल में मार दूंगा। मैंने इस बात की कसम खाई थी बहुत अरसे पहले, लेकिन अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेहान जैसे ही सच जान जाएगी तुम उसके दिल में खुद ब खुद मर जाओगे। तुम भी और तुम्हारे बाबा दोनों कातिल हैं, सुना तुमने? मीरान, बाबा, मीरान, बाबा। बेटी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अब अगर तुमने मेरे बाबा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान, रिलैक्स हो जाओ। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ तुम्हारे बाबा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। क्या सोच कर आए थे यहाँ? हाँ, कि तुम यहाँ मेरे बाबा को धमकी देकर चले जाओगे और किसी को खबर तक नहीं होगी। बेटी, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, हम चलते हैं यहाँ से। तुम अपनी बेटी को इसलिए लेकर जाना चाहते हो ताकि सच सामने ना आ जाए। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उनका सच मैं जानती हूँ। और एक सच तुम भी जान लो कि तुम्हें छोड़ दिया है मैंने। खिजर शादुल, इससे पहले कि रेहान को तुम्हारे झूठ का पता चल जाए तुम खुद बता दो इसे, समझ गए तुम? तुम्हारा सच जान चुकी हूँ, क्योंकि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल चुकी है मीरान। रेहान, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं सच को फेस करने से डरता हूं। असल में तुम खुद सच को फेस करने से डरती हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी आंखों में देखकर भी तुमसे झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। रेहान, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो। अब तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो मीरान। याद है तुम्हें? तुमने हमेशा इंतकाम की ही बात की। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं तुमसे अलग इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रही हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि हर चीज इंतकाम नहीं होती है। इसलिए अब मैं नहीं आऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, और आइंदा हिम्मत नहीं करना मेरे सामने आने की। रेहान, मत करो, मत छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे मौका तो दो खुद को सच्चा साबित करने का। आओ मेरे साथ प्लीज। नर्स यहाँ आए प्लीज। नर्स, तकलीफ होती है ना? पहले मैं तुमसे भीख मांगती रही, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। ठीक है रेहान, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो तुम भी तो गलत मत करो ना प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं खुद को सच्चा साबित कर दूंगा। देर हो चुकी है, आप मेरी मदद करेंगी? इन्हें लेकर जाना है। रेहान, रेहान रुक जाओ प्लीज। रेहान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, सुना तुमने रेहान? बहुत जल्द सामने आएगा सच, सुना? कहाँ रह गए थे खजर? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक है जहरा, तुम परेशान मत हो।
मैं किसी और को बुलवाती हूँ जो आपको आपके बेड पर शिफ्ट कर देंगे। जहरा, जरा बाबा को फोन मिलाना। लेकिन क्यों? लगता है कुछ हुआ है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं जहरा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ नहीं हुआ, बस बाबा से बात करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो बाबा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ सकते हैं? मैं ठीक हूं। नहीं बाबा नहीं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं मैं। मुझे आपसे बात करनी है। जी बाबा, ठीक है, ठीक है। कोई बात जरूर है जो मुझसे छुपा रहे हो तुम लोग। देखिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए। नहीं अम्मी, अगर कोई बात होती तो हम बता देते। जहरा, मुझे बात करनी है बाबा से। कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं उनसे अकेले में करूंगा। उनसे बस यही कहना है कि अब इस दुश्मनी को खत्म करें। अब उन लोगों को कुछ भी ना कहें, अब उनके खून से अपने हाथों को मत रंगे, बस यही कहना है उनसे। देखते हैं गोल्डन बालों वाली आप क्या कहती है मुझे। मुझे मालूम था कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस सब के बाद अब भला कौन पूछेगा एलिफ को? दोबारा से आग लग गई है, मजा ही आ गया है। कम से कम मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। अब जब असलाम बे वाले हमारे घर आने का फैसला करेंगे तो मेरा तैयार होना ही फायदेमंद होगा। हाँ, अब ये मक्कार औरत मुझे फिर से फोन कर रही है। मैं भी तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी। हाँ, तो कैसे याद किया मुझे? कहीं मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया? नहीं, फजूल बातें करके मेरा वक्त जाया मत करो और मेरी बात गौर से सुनो। आप तो पूरी तैयारी के साथ हैं। मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा, ये ख्वाबों की बातें करना छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। मैंने अलिफ से बात कर ली है। आज नहीं तो कल वो शादी के लिए हाँ कर देगी। अब तुम बताओ आजाद के बारे में। अच्छा, तो इसलिए फोन किया है आपने? मैंने सोचा था, पर अब हम ये नहीं चाहते। मुझे लगता है तुम मुझसे मजाक कर रही हो। हमारा इरादा बदल चुका है और वैसे भी रेहान और मीरान का ब्रेकअप तो हो गया है। अब हमारे इस प्लान का क्या फायदा? मेरी बात सुनो, ये सब कुछ खेल नहीं है। आज ये बात कल वो बात। तुम पागल हो गई हो, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती हो। अच्छा ये बताओ, कल को मीरान और रेहान आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या करोगे? जब ऐसा कुछ होगा तो फिर सोचेंगे सुल्ताना खानम। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज। बदतमीज लड़की, मैं इस मसले को ऐसे नहीं जाने दूंगी। 2 दिन गुजरते ही फिर फोन करेगी मुझे।